नमस्कार दोस्तों। हमारे शरीर में हमारी जिंदगी के अधिकांश पहलू और अंगों को हमारी तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करते हैं, परंतु पेड़ों में कोई तंत्रिका तंत्र तो होता नहीं। फिर पेड़ों के हर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या होता है? एक उदाहरण लेते हैं। जब हम बगीचे में कोई टमाटर उगाते हैं तो वह कभी पौधा होता है, फिर धीरे धीरे पेड़ बनकर उसमें फल आ जाते हैं। पहले फल जो होता है हरा होता है, फिर लाल हो जाता है। आखिर इतना सब सिस्टमैटिक तरीके से इसका संचालन कौन करता है, जब हमारे पेड़ों में कोई तंत्रिका तंत्र होता ही नहीं? तो दोस्तों, इन सभी चीज़ों को संचालित करता है पौधों में पाए जाने वाला हार्मोन्स। और आज के वीडियो में हम पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स के बारे में चर्चा करेंगे। कहें तो अच्छी तरह से जानेंगे, और आने वाले एग्जाम में बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मानव शरीर संबंधी हार्मोन्स को कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और एग्जाम के बढ़ते कंपटीशन के कारण क्वेश्चन कठिन बनाने के लिए पादप हार्मोन से भी क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कह रहा है पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, परंतु पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के साथ अपने व्यवहार को पौधे हार्मोन्स के द्वारा संतुलित या समन्वित करते हैं। यानी पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। जितना भी ये सिस्टमैटिक तरीके से अपना ग्रोथ करना है, उसमें फल उगाना है, फल को पकाना है, सारे सिस्टम किससे होते हैं? हार्मोन्स के द्वारा होते हैं। कह रहा है हार्मोन्स समन्वय यानी संतुलन के साथ साथ पौधों में वृद्धि, प्रकाश एवं जल के प्रति उद्दीपन आदि क्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं। उदाहरण में कह रहा है चना मटर के खेतों में पौधों की प्रारंभिक अवस्था में किसान उन्हें ऊपर से खोट देते हैं। कह रहा है क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है? कह रहा है दरअसल पौधों को खोट लेने से पौधों में जगह जगह और अधिक शाखाएं निकलने लगती है। इतना तो हर कोई किसान जानता है कि जब उसको हम खोट देंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं निकलने लगेंगी। लेकिन ये होता क्यों है, इसके बारे में बात करना चाहता है। तो कह रहा है ऐसा पौधों में उपस्थित पादप हार्मोन्स, और पादप हार्मोन्स कौन होता है? ऑक्सिन के कारण होता है। कह रहा है पौधों में पाए जाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उसमें कुछ विशेष हैं। कौन कौन? तो ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक अम्ल है और एथिलीन है। एथिलीन का प्रयोग हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, कब? पौधों को पकाने के लिए। तो ये एथिलीन हार्मोन्स जो होता है ये पौधों में भी पाया जाता है, और इसी हार्मोन्स के कारण हम पौधों में जो फल होते हैं वो पकते हैं। कह रहा है पादप हार्मोन्स के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। कौन कौन है, आइए इसको देख लेते हैं। कह रहा है जिब्रेलिन पादप हार्मोन्स एवं कार्य। इसके कार्य कौन कौन है? पहला पादप हार्मोन्स दिया ऑक्सिन, और इस ऑक्सिन हार्मोन्स का क्या कार्य होता है इसको देखते हैं। तो कह रहा है यह कोशिकाओं में दीर्घीकरण करता है। इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती हैं। यानी इस ऑक्सिन हार्मोन्स का क्या कार्य है? ये जो कोशिकाओं होती हैं उस कोशिकाओं को दीर्घीकरण यानी बढ़ाता है, जिसके कारण जो तना होता है उस तने में से कोई शाखाएं नहीं निकलती हैं। दूसरा दिया है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन्स का क्या कार्य है? तो कह रहा है इसके प्रभाव से तने के पर्व लंबे होते हैं। ये अंगूरों का आकार तथा इनके गुच्छों की लंबाई बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। यानी किसी अंगूर के पौधों में अगर हम जिब्रेलिन हार्मोन्स को ज़्यादा डाल दें तो क्या होगा? अंगूर के जो गुच्छे होंगे इनकी लंबाई बड़ी बड़ी हो जाएगी। इस प्रकार हार्मोन्सों का अपना अपना कार्य है। तीसरा दिया है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन हार्मोन्स जो होता है ये कोशिका को साइटोकाइनिन जो होता है यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। यानी इस हार्मोन से जो पेड़ों की कोशिकाएं होती हैं उनका विभाजन होता है। जब किसी कोशिका का विभाजन होगा तभी तो वहाँ वृद्धि और विकास होगा। तो इस प्रकार कहें तो ये वृद्धि और विकास में भी सहायक है। चौथा दिया है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल का क्या कार्य है? तो कह रहा है यह रंध्रों को बंद करके वाष्पो उत्सर्जन को संचालित करने में मदद करता है, और यह पत्तियों के झड़ने में भी सहायक होता है।
अच्छा, पत्तियों का झड़ना क्यों ज़रूरी है किसी पेड़ में? तो दोस्तों, पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, पत्तियों के पुरान होने के साथ साथ वो रंध्र खराब होने लगते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण संबंधी क्रियाएं क्या होती हैं, धीमी हो जाती हैं। तो इस प्रकार इस पत्तियों को हटाने का कौन कार्य करता है? तो एब्सिसिक अम्ल करता है। अब पांचवा दिया है एथिलीन। इस एथिलीन का क्या कार्य है? तो कह रहा है यह कच्चे फलों जैसे केला हो गया, आम हो गया, संतरा हो गया आदि को शीघ्र पकाने में सहायता करता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये सारे हार्मोन्स जिबरेलिन पादप हार्मोन्स के अंतर्गत आते हैं और इनका किसी पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इस महत्वपूर्ण योगदान के कारण दोस्तों इनको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।